आप सभी का कुशवाहा स्टडी नुमान चैनल पर स्वागत है। जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाली हमारी प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। तो चलिए डियर स्टूडेंट, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 3 के सवालों को पढ़ेंगे। ये किताब पहले की किताब है। इस किताब में प्रश्नावली 3 का पहला सवाल दिया गया है, साइन स्क्वायर 24 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 6 डिग्री बराबर अंडर रूल 5 माइनस 1/8। इसे हमें सिद्ध करना है। और इस किताब में पहला सवाल दिया गया है, कॉस स्क्वायर 24 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 6 डिग्री। इसमें जो है साइन स्क्वायर है और इसमें जो है कॉस स्क्वायर है। तो आपको जो है इन दोनों सवालों को अच्छे से देखना है। इन दोनों सवालों को हम आपको हल करके बता रहे हैं। इसके बाद हम आपको दूसरे नंबर के सवाल को बताएंगे। तो पहले आपको पहले नंबर के सवाल देखना है। इस किताब में पहले नंबर के सवाल में साइन स्क्वायर 24 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 6 डिग्री बराबर अंडर रूल 5 माइनस 1/8, ये हमें सिद्ध करना है। और इस किताब में हमें जो है इसका मान ज्ञात करना है, कॉस स्क्वायर 24 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 6 डिग्री, इसका मान हमें ज्ञात करना है। और इसमें जो है हमें इसे सिद्ध करना है। इसमें कॉस स्क्वायर है, इसमें जो है साइन स्क्वायर है। इन दोनों सवालों को आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। पहले हम आपको इस किताब का ये पहले नंबर का सवाल बता रहे हैं। तो देखिए, इसे हमें सिद्ध करना है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड सिद्ध करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है साइन स्क्वायर 24 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 6 डिग्री। तो देखिए, इसमें जो ये वाला सूत्र लगेगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का सूत्र लगेगा। इसमें जो है ये वाला सूत्र लगेगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का सूत्र लगेगा। तो देखिए, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का सूत्र होता है साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी ये होता है। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का सूत्र होता है साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी ये होता है। इस सूत्र को आपको अच्छे से याद कर लेना है। तो देखिए, ए का मान क्या है? ए का मान है 24 डिग्री, बी का मान क्या है? 6 डिग्री है। ए की जगह 24 डिग्री लिख देंगे और बी की जगह 6 डिग्री लिख देंगे। तो देखिए, साइन ए प्लस बी होता है, ए का मान है 24 डिग्री, प्लस बी होता है, बी का मान है 6 डिग्री। साइन ए माइनस बी होता है, ए का मान है 24 डिग्री माइनस बी का मान है 6 डिग्री। तो देखिए, साइन 24 और 6 क्या होता है? 30 होता है, यानी साइन 30 डिग्री आएगा। साइन 24 में से 6 घटा देंगे तो देखिए ये आएगा साइन 18 डिग्री, ये आएगा। तो देखिए, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 ये होता है, गुणे साइन 18 डिग्री का मान क्या होता है? साइन 18 डिग्री का मान होता है, आपको जो है साइन 18 डिग्री का मान स्क्रीन पर दिख रहा होगा। साइन 18 डिग्री का मान होता है अंडर रूल 5 माइनस 1/4 ये होता है। तो देखिए, अंडर रूल 5 माइनस 1/4 गुणे 2, 4 दूनी 8। तो देखिए, हमें जो है अंडर रूल 5 माइनस 1/8 ये हमें सिद्ध करना था। तो देखिए, हमने जो है लेफ्ट हैंड साइड लिया और राइट हैंड साइड ये सिद्ध कर दिया। आपको जो है ये वाला सूत्र अच्छे से याद कर लेना है। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का सूत्र होता है साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी ये होता है। अब आपको जो आपकी किताब में पहले नंबर का सवाल दिया गया है वो सवाल आपको देखना है। अब आपको अपनी किताब का पहले नंबर का सवाल देखना है। आपकी किताब का पहले नंबर का सवाल है, कॉस स्क्वायर 24 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 6 डिग्री, इसका मान निकालना है। तो देखिए, आपकी किताब में 2 सूत्र दिए गए हैं। एक सूत्र दिया गया है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का। आपकी किताब में 2 सूत्र दिए गए हैं। एक सूत्र दिया गया है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का और एक सूत्र दिया गया कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का।
आपकी किताब में दो सूत्र दिए गए हैं। एक सूत्र दिया गया साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का, और एक सूत्र दिया गया कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का। तो देखिए इसमें जो है इन दोनों में से कौन सा सूत्र लगेगा। तो आपको जो है दिमाग लगाना है कि इसमें जो है ये वाला सूत्र लगेगा कि ये वाला सूत्र लगेगा। इसमें जो है ये वाला सूत्र तो लग नहीं सकता है, क्योंकि साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इस रूप का जो है ये नहीं है। लेकिन ये वाला सूत्र लग सकता है, क्योंकि देखिए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, एक को जो है हम साइन स्क्वायर के रूप का बना लेंगे। तो देखिए कॉस स्क्वायर 24 डिग्री को हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 66 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 6 डिग्री। तो देखिए कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, यानी साइन स्क्वायर 66 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 6 डिग्री। तो देखिए यदि ये वाला सूत्र यदि इसमें लगाएंगे तो इसमें जो है माइनस का साइन स्क्वायर भी है, और इसमें जो है साइन प्लस का है, और इसमें जो है कॉस प्लस है, और इसमें जो है कॉस माइनस है। तो देखिए क्या करेंगे, माइनस का कॉमन ले लेंगे, माइनस का कॉमन लेंगे, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर 6 डिग्री, और ये जो है प्लस है ये माइनस हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर 66 डिग्री। तो देखिए इसमें अब कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का सूत्र लग जाएगा। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का सूत्र क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का सूत्र होता है कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, और कॉस ए माइनस बी ये होता है। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का सूत्र होता है कॉस ए प्लस बी, और कॉस ए माइनस बी ये होता है। तो देखिए माइनस हमारा जो करते हो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का सूत्र लगाना है। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का सूत्र होता है कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी होता है ए का मान ये है, बी का मान ये है। ए का मान है 6 डिग्री प्लस बी का मान है 66 डिग्री, और कॉस ए माइनस बी होता है ए का मान है 6 डिग्री माइनस बी का मान है 66 डिग्री। अब आगे देखिए माइनस कॉस 66 और 6 क्या होगा, 66 और 6 होगा 72, यानी 72 डिग्री आएगा। कॉस 6 माइनस 66 करेंगे तो ये आएगा 60 आएगा, वो भी माइनस का। तो देखिए माइनस कॉस 72 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 18 ये लिख सकते हैं, 90 में से 18 घटाएंगे 72 आएगा। कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है कॉस 60 डिग्री। अब देखिए माइनस का चिन्ह हमारा जो करते हो कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, थीटा का मान है 18 डिग्री, और कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। अब आगे देखिए माइनस साइन 18 डिग्री का मान, साइन 18 डिग्री का मान होता है अंडर रूल 5 माइनस 1/4 गुणे 1/2। आपको जो है साइन 18 डिग्री का मान याद रखना है। साइन 18 डिग्री का मान होता है अंडर रूल 5 माइनस 1/4 ये होता है, माइनस इसका गुणे 1 में कराएंगे यही आएगा अंडर रूल 5 माइनस 1, 4 गुणे 2 करेंगे 4 दूनी क्या होता है, 4 दूनी होता है 8। अब आगे देखिए यदि माइनस के चिन्ह का यदि अंदर गुणा कराएंगे, ये माइनस का 1 है प्लस का 1 हो जाएगा, ये अंडर रूल 5 प्लस है तो ये जो माइनस का अंडर रूल 5 हो जाएगा बटे 8। तो देखिए हमें जो है कॉस स्क्वायर 24 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 6 डिग्री इसका मान निकालना था, तो इसका मान आएगा 1 माइनस अंडर रूल 5 बटे 8। आपको जो हमने 2 सवाल बताए थे, हमने आपको पिछले किताब का एक सवाल बताया था, उसमें जो सिद्ध करना था उसमें हमें सिद्ध करना था अंडर रूल 5 माइनस 1/8 ये सिद्ध करना था। तो देखिए यदि इस तरह का यदि सवाल होगा तो इसका आंसर ये आएगा
यदि इस तरह का सवाल होगा तो इसका आंसर आएगा 1 माइनस अंडर रूल 5/8। तो आई होप ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे अब। नेक्स्ट सवाल बताने से पहले हम आपको पहले सूत्र बता देते हैं। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का सूत्र होता है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी होता है, और कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का सूत्र होता है कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी होता है, और साइन 18 डिग्री का मान होता है अंडर रूल 5 माइनस 1/4, और कॉस 18 डिग्री का मान होता है अंडर रूल 10 प्लस 2 अंडर रूल 5/4, और साइन 36 डिग्री का मान होता है अंडर रूल 10 माइनस 2 अंडर रूल 5/4, और कॉस 36 डिग्री का मान होता है अंडर रूल 5 प्लस 1/4। तो आपको जो है ये सूत्र याद रखना है। तो अब आपको दूसरे नंबर का सवाल देखना है। दूसरे नंबर के सवाल में दिया गया है साइन स्क्वायर 48 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 12 डिग्री। तो देखिए इसमें जो है ये वाला सूत्र लगेगा, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी का सूत्र लगेगा। साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी का सूत्र नहीं होता है, क्योंकि हमने बताया है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का सूत्र हमने बताया है। हमने जो है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इसका सूत्र बताया है। इसका सूत्र होता है कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी ये होता है साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी। इस तरह का सूत्र आपके किताब में नहीं है। आपके किताब में जो सूत्र है वो है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का सूत्र होता है कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी ये होता है। तो देखिए पहले हम इससे जो है माइनस का कॉमा ले लेंगे, माइनस का हम कॉमा लेंगे तो ये माइनस है प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर 12 डिग्री, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर 48 डिग्री। तो अब देखिए इसमें अब कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का सूत्र लग जाएगा। तो देखिए इसमें जो है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का सूत्र हमें लगाना है। तो देखिए माइनस का चिन्ह हमारा जो करते हो, और इसमें हम कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का सूत्र लगाएंगे। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का सूत्र होता है कॉस ए प्लस बी, ए का मान है 12 डिग्री प्लस बी का मान है 48 डिग्री, कॉस ए माइनस बी होता है ए का मान है 12 डिग्री माइनस बी का मान है 48 डिग्री। अब आगे देखिए माइनस कॉस 12 और 48 क्या होता है 60 होता है, कॉस 12 में से 48 घटाएंगे माइनस का 36 आएगा माइनस 36 डिग्री। अब देखिए माइनस का चिन्ह हमारा जो करते हो, कॉस 60 डिग्री का मान होता है, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, कॉस माइनस थीटा होता है कॉस प्लस थीटा यानी कॉस 36 डिग्री आएगा। अब देखिए माइनस का चिन्ह हमारा जो करते हो 1/2 गुणे कॉस 36 डिग्री का मान हमने पहले आपको बताया था कॉस 36 डिग्री का मान होता है अंडर रूल 5 प्लस 1/4 ये होता है। तो देखिए माइनस का चिन्ह हमारा जो करते हो अंडर रूल 5 प्लस 1/4 गुणे 2 4 दूनी 8। तो देखिए हमें जो है साइन स्क्वायर 48 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 12 डिग्री इसका मान निकालना था। तो इसका मान आएगा माइनस अंडर रूल 5 प्लस 1/8 ये आएगा। तो आई होप ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आपको तीसरे नंबर का सवाल देखना है। तीसरे नंबर का सवाल देखेंगे। तीसरे नंबर के सवाल में दिया गया है साइन स्क्वायर 126 डिग्री साइन स्क्वायर 60 डिग्री
तो देखिए हमें जो इसका मान निकालना है, तो देखिए साइन स्क्वायर 126 को हम लिख सकते हैं 90 प्लस 36 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब देखिए साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा, यानी कॉस स्क्वायर 36 डिग्री ये लिखा जाएगा माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। कॉस 36 डिग्री का मान होता है अंडर रूल 5 प्लस 1/4 ये होता है, और इसमें जो स्क्वायर है स्क्वायर लगा देंगे माइनस साइन 60 डिग्री का मान होता है अंडर रूल 3/2 होता है। साइन 60 डिग्री का मान होता है अंडर रूल 3/2, और इसमें स्क्वायर है स्क्वायर लगा देंगे। इसमें जो है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का सूत्र नहीं लगा देना है, क्योंकि यदि हम 126 डिग्री को लिखना चाहें तो इसे हम लिख सकते हैं 90 प्लस 36 और साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा, और कॉस 36 डिग्री का मान जो है होता है, इसलिए हमने जो है इसे दो भागों में लिखा है 90 प्लस 36 का मान जो है होता है। तो इसमें जो है आपको डायरेक्ट सूत्र नहीं लगा देना है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का, इसे दो भागों में लिखना चाहेंगे 90 प्लस 36 होगा, और 36 का मान जो है होता है, इसलिए इसमें डायरेक्ट सूत्र नहीं लगाना है। तो देखिए हमने जो है कॉस 36 डिग्री का मान लिखा है, कॉस 36 डिग्री का मान होता है अंडर रूल 5 प्लस 1/4 इसका होल स्क्वायर माइनस साइन 60 डिग्री का मान अंडर रूल 3/2 होता है, और इसमें स्क्वायर लगा दिया। अब देखिए इसमें जो है a प्लस बी की घाते 2 का सूत्र लग जाएगा। a प्लस बी की घाते 2 का सूत्र होता है a स्क्वायर, a का मान अंडर रूल 5 इसका स्क्वायर करेंगे प्लस b स्क्वायर होता है, b का मान 1 है 1 का स्क्वायर करेंगे प्लस 2ab होता है 2 गुणे a का मान अंडर रूल 5 है गुणे b का मान 1 है 1 लिख देंगे बटे 4 का वर्ग करेंगे 4 का वर्ग 16 होता है माइनस अंडर रूल 3 का वर्ग करेंगे 3 होगा, वर्ग से अंडर रूल कैंसिल हो जाता है बटे 2 का वर्ग करेंगे 4 होगा। अब आगे देखेंगे वर्ग से अंडर रूल कैंसिल 5 होगा 1 का वर्ग 1 होगा प्लस 2 अंडर रूल 5 ये आएगा बटे 16 माइनस 3/4। अब देखिए 16 जो लासा ले लेंगे तो देखिए 5 और 1 क्या होगा 5 1 होगा 6 प्लस 2 अंडर रूल 5 माइनस 3/4। 16 जो है एलसीएम ले लेंगे तो देखिए 6 प्लस 2 अंडर रूल 5 यहाँ पे ये आएगा माइनस 4 का भाग 16 में 4 बार जाएगा 4 का गुणा 3 में 4 3 12। अब यहाँ पे देखिए 2 अंडर रूल 5 माइनस 12 प्लस 6 क्या होगा माइनस का 6 होगा बटे 16 2 कॉमा ले लेंगे ऊपर से अंडर रूल 5 माइनस 6 में से 2 का भाग 2 3 6 बटे 16 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16। अब देखिए अंडर रूल 5 माइनस 3/8 ये जो है इस सवाल का आंसर होगा। तो देखिए हमें जो है साइन स्क्वायर 126 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान निकालना था, तो इसका मान आएगा अंडर रूल 5 माइनस 3/8। तो आई होप ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चौथे नंबर के सवाल देखेंगे। चौथे नंबर के सवाल में दिया गया है cos π/10 प्लस cos 13 π/10। तो देखिए cos π/10 प्लस cos 13 में हम 10 से भाग देंगे तो देखिए 10 एकम 10 3 शेष आएगा। तो देखिए 13 π/10 को हम लिख सकते हैं पाई प्लस 3 π/10। इसमें पाई से गुणा कराएंगे पाई होगा और इसमें हम पाई से गुणा कराएंगे 3 पाई होगा। तो देखिए 13 π/10 को हम लिख सकते हैं पाई प्लस 3 π/10 ये लिख सकते हैं। तो अब देखिए cos π/10 प्लस 180 प्लस थीटा
ये आता है तीसरे चतुर्थांश में। तीसरे चतुर्थांश में tan और cot जो है धनात्मक होता है, तो ये जो है cos है, तो ये जो है ऋणात्मक होगा। और 180 प्लस थीटा में मान जो है नहीं बदलता है, cos का जो है cos ही रहता है। cos थीटा होता है, थीटा का मान है 3 पाई बटे 10। तो अब देखिए cos पाई का मान होता है 180 डिग्री बटे 10 माइनस cos 3 गुणे पाई का मान होता है 180 डिग्री बटे 10। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। तो देखिए यहाँ पे cos 18 डिग्री होगा माइनस cos 18 गुणे 3 करेंगे, 18 3 54 होता है, यानी 54 डिग्री आएगा। तो देखिए cos 18 डिग्री का मान होता है, तो इसे जो है ज्यों का त्यों लिख देंगे। और हमने जो है cos 36 डिग्री का मान आपको बताया था और sin 36 डिग्री का मान हमने आपको बताया था। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 90 माइनस 36 डिग्री, ये लिख सकते हैं। तो देखिए cos 18 डिग्री माइनस cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा, थीटा का मान है 36 डिग्री। अब आगे देखेंगे cos 18 डिग्री का मान होता है अंडर रूल 10 प्लस 2 अंडर रूल 5 बटे 4 माइनस sin 36 डिग्री का मान होता है अंडर रूल 10 माइनस 2 अंडर रूल 5 बटे 4 ये होता है। तो देखिए 4 जो है लासा ले लेंगे, तो देखिए ऊपर आएगा अंडर रूल 10 प्लस 2 अंडर रूल 5 माइनस अंडर रूल 10 माइनस 2 अंडर रूल 5। यही जो है इस सवाल का आंसर है। हमें जो है cos पाई बटे 10 प्लस cos 13 पाई बटे 10 इसका मान निकालना था, तो इसका मान जो है ये आएगा। पांचवा सवाल देखेंगे। अब पांचवें सवाल में दिया गया है sin पाई बटे 10 sin 13 पाई बटे 10 बराबर -1 बटे 4। इसे हमें सिद्ध करना है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड सिद्ध करेंगे। तो देखिए sin पाई बटे 10 और sin 13 पाई बटे 10 बराबर sin पाई बटे 10 sin 13 पाई बटे 10 को हम लिख सकते हैं पाई प्लस 3 पाई बटे 10। तो अब देखिए sin पाई बटे 10 और sin 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा ये आता तीसरे चतुर्थांश में। तीसरे चतुर्थांश में जो है tan और cot धनात्मक होता है, तो ये जो है sin है, तो ये जो है ऋणात्मक होगा। माइनस sin थीटा होता है, थीटा का मान है। अब देखिए sin पाई बटे 10 माइनस sin 3 गुणे पाई का मान होता है 180 डिग्री बटे 10। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का चिन्ह आगे लिख देते हैं। माइनस sin पाई बटे 10 और sin 18 क्या होगा, 18 होगा 54 डिग्री आएगा। अब देखिए माइनस sin पाई बटे 10 sin 54 डिग्री को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 36 डिग्री, ये लिख सकते हैं। तो अब देखिए माइनस sin पाई का मान 180 डिग्री बटे 10 sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा, cos 36 डिग्री आएगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। sin 18 डिग्री का मान क्या होता है, sin 18 डिग्री का मान होता है अंडर रूल 5 माइनस 1 बटे 4 ये होता है। और cos 36 डिग्री का मान क्या होता है, अंडर रूल 5 प्लस 1 बटे 4 ये होता है।
अब आगे देखिए, माइनस का चिन्ह हमारा जो करते हो और इसमें जो है ए माइनस बी ए प्लस बी का सूत्र लग जाएगा। ए माइनस बी ए प्लस बी का सूत्र होता है ए स्क्वायर, ए का मान √5, इसका स्क्वायर करेंगे माइनस बी स्क्वायर होता है, बी का मान 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे बटे 4 गुणे 4 कर देंगे, 4 चौको 16 होगा। अब देखिए माइनस वर्ग से अंडर रूल खत्म हो जाएगा, 5 आएगा, माइनस 1 का वर्ग 1 आएगा बटे 16। तो अब देखिए माइनस 5 में से 1 जाएगा, 4 आएगा, 4 बटे 16, 4 एकम 4, 4 चौको 16। तो देखिए माइनस 1 बटे 4, और यही हमें सिद्ध करना था। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया और हमने जो है राइट हैंड साइड ये सिद्ध कर दिया। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। अब 6वें नंबर के सवाल देखना है। 6वें नंबर के सवाल में दिया गया है 4 साइन 24 डिग्री प्लस कॉस 6 डिग्री बराबर √3 प्लस √15। तो देखिए हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड सिद्ध करेंगे। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड है 4 साइन 24 डिग्री प्लस कॉस 6 डिग्री। तो देखिए 4 साइन सी प्लस कॉट डी का सूत्र नहीं होता है, सूत्र जो है साइन सी प्लस साइन डी का होता है और साइन सी माइनस साइन डी का होता है और कॉस सी प्लस कॉट डी का होता है और कॉस सी माइनस कॉट डी का होता है, लेकिन साइन सी प्लस कॉट डी का सूत्र नहीं होता है। तो देखिए साइन 24 डिग्री कॉस, इसे हम लिख सकते हैं 90 माइनस 84 डिग्री, ये लिख सकते हैं। तो देखिए 4 साइन 24 डिग्री और कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, साइन 84 डिग्री। तो देखिए इसमें जो है साइन सी प्लस साइन डी का सूत्र लग जाएगा। हमने जो है इसे ही क्यों चेंज किया, इसे जो है क्यों चेंज नहीं किया, हमने जो है इसे इसलिए चेंज किया है क्योंकि इसे हम 90 माइनस 84 लिख सकते हैं। यदि हम 24 और 84 को जोड़ेंगे 108 होगा, 108 का आधा 54 होता है और 54 को हम 2 भागों में लिख सकते हैं, 90 माइनस 36 ये लिख सकते हैं, जो कि 36 डिग्री का मान जो है हमें पता है। और यदि हम इसमें इसको घटाएंगे क्या होगा, 60 डिग्री होगा, 60 डिग्री का आधा 30 डिग्री होता है, 30 डिग्री का मान जो है हमें पता है। तो देखिए 4 इसमें जो है साइन सी प्लस साइन डी का सूत्र लगा देंगे। साइन सी प्लस साइन डी का सूत्र होता है 2 साइन सी प्लस डी, सी का मान है 24 डिग्री प्लस डी का मान है 84 डिग्री बटे 2 और कॉस सी माइनस डी होता है, सी का मान है 24 डिग्री माइनस डी का मान है 84 डिग्री बटे 2। अब देखिए 4 2 साइन 24 84 108 होगा, 108 बटे 2 कॉस 24 माइनस 84 क्या होगा, माइनस का 60 होगा, माइनस 60 बटे 2, 2 का भाग दे देंगे, 2 पंचे 10 और 2 चौको 8, 2 का भाग दे देंगे, 2 3 6 0 यानी 30 आएगा। तो देखिए 4 2 साइन 54 डिग्री कॉस माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, कॉस माइनस थीटा होता है कॉस प्लस थीटा, थीटा का मान है 30 डिग्री। अब देखिए 4 2 साइन 54 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 36 ये लिख सकते हैं, 90 में 36 जाएगा 54 आएगा, कॉस 30 डिग्री। अब देखिए 4 2 साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा यानी कॉस 36 डिग्री, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा होता है, थीटा का मान है 36 डिग्री, कॉस 30 डिग्री। अब देखिए 4 गुणे 2 गुणे कॉस 36 डिग्री का मान होता है √5 + 1/4 ये होता है गुणे
कॉस 30 डिग्री का मान होता है अंडर रूल 3/2, ये होता है 4 से 4 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। तो देखिए क्या बचा, अंडर रूल 5 + 1 गुणे अंडर रूल 3 ये बचा। तो देखिए अब गुणा करा लेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, क्या होगा, अंडर रूल 15 होगा, अंडर रूल 5 गुणे अंडर रूल 3, 3 गुणे 5, 3 × 5 = 15, यानी अंडर रूल 15 आएगा, प्लस अंडर रूल 3 गुणे 1 तो अंडर रूल 3 होगा। तो देखिए सिद्ध करने में ये पहले, इसे हम पहले लिख देते हैं अंडर रूल 3, और ये जो है बाद में है तो इसे हम जो है बाद में लिख देते हैं अंडर रूल 15। तो देखिए हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया और हमने जो है राइट हैंड साइड ये सिद्ध कर दिया। तो आई होप ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे अब। 7वें नंबर के सवाल को आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। 7वें नंबर के सवाल में दिया गया है tan 6 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 66 डिग्री, tan 78 डिग्री बराबर 1। इसे हमें सिद्ध करना है। तो देखिए हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड सिद्ध करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है tan 6 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 66 डिग्री, tan 78 डिग्री। तो देखिए हम इसे और इसे जो है साथ में लिखेंगे, क्योंकि यदि हम 66 और 6 को जोड़ेंगे क्या होगा, 66 और 6 को जोड़ेंगे 72 होगा, और 72 को हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 90 - 18 ये लिख सकते हैं, और cos 18 डिग्री और sin 18 डिग्री इन सभी के मान होते हैं। तो देखिए हम इसे और इसे जो है साथ में लिखेंगे, और इसे और इसे साथ में लिखेंगे। इन दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा, 120 होगा। 120 का मान होता है। यदि हम इसमें इसको घटाएंगे कितना होगा, यदि हम इसमें इसको घटाएंगे तो ये होगा 36 होगा, और cos 36 और sin 36 का मान होता है। तो देखिए हम इसे और इसे साथ में लिखें और इसे साथ में लिखें। तो देखिए tan 6 डिग्री और tan 66 डिग्री, और इन दोनों को साथ में लिखें, tan 42 डिग्री, tan 78 डिग्री। अब देखिए tan थीटा को हम लिख सकते हैं sin थीटा बटे cos थीटा। थीटा का मान है 6 डिग्री बटे cos थीटा, थीटा का मान है 6 डिग्री गुणे tan थीटा को हम लिख सकते हैं sin थीटा बटे cos थीटा बटे cos थीटा, थीटा का मान है 66 डिग्री। tan थीटा को हम लिख सकते हैं sin थीटा बटे cos थीटा, थीटा का मान है 42 डिग्री cos 42 डिग्री। tan 78 डिग्री को हम लिख सकते हैं sin 78 डिग्री बटे cos 78 डिग्री। भांगे देखिए 2 का हम ऊपर नीचे गुणा करा लेंगे, 2 का गुणा ऊपर कराएंगे और 2 का गुणा नीचे करा देंगे। sin 6 डिग्री sin 66 डिग्री बटे 2 cos 6 डिग्री और cos 66 डिग्री। 2 का हम इसमें भी ऊपर नीचे गुणा करा लेंगे, 2 sin 42 डिग्री sin 78 डिग्री बटे 2 cos 42 डिग्री और cos 78 डिग्री बराबर, इसमें जो है 2 sin A × sin B का सूत्र लगेगा। 2 sin A × sin B का सूत्र होता है cos A - B। A का मान है 6 डिग्री माइनस B का मान है 66 डिग्री, माइनस cos A + B होता है, A का मान है 6 डिग्री प्लस B का मान है 66 डिग्री बटे
इसमें जो है 2 कॉस ए इंटू कॉस बी का सूत्र लगेगा। 2 कॉस ए इंटू कॉस बी का सूत्र होता है कॉस ए प्लस बी, ए का मान है 6 डिग्री प्लस बी का मान है 66 डिग्री प्लस कॉस ए माइनस बी होता है, ए का मान है 6 डिग्री माइनस बी का मान है 66 डिग्री। इसमें भी 2 साइन ए इंटू साइन बी का सूत्र लगेगा। 2 साइन ए इंटू साइन बी का सूत्र होता है कॉस ए माइनस बी, ए का मान है 42 डिग्री माइनस बी का मान है 78 डिग्री माइनस कॉस ए प्लस बी होता है, ए का मान है 42 डिग्री प्लस बी का मान है 78 डिग्री बटे, और इसमें जो है 2 कॉस ए इंटू कॉस बी का सूत्र लगेगा। 2 कॉस ए इंटू कॉस बी का सूत्र होता है कॉस ए प्लस बी, ए का मान है 42 डिग्री प्लस बी का मान है 78 डिग्री प्लस कॉस ए माइनस बी होता है, ए का मान है 42 डिग्री माइनस बी का मान है 78 डिग्री। कॉस 6 माइनस 66 क्या होता है, माइनस का 60 होता है माइनस कॉस 6 और 66 कितना होता है, 72 होता है बटे कॉस 66 और 6 जोड़ेंगे 72 होगा प्लस कॉस 6 माइनस 66 माइनस का 60 होगा कॉस 42 माइनस 78 करेंगे माइनस का 36 होगा माइनस कॉस 42 और 78 इन दोनों को जोड़ेंगे 120 होगा बटे कॉस 42 और 78 कितना होता है, 120 होता है प्लस कॉस, इसमें इसको घटाएंगे माइनस का 36 आएगा। अब आगे देखिए कॉस माइनस थीटा होता है कॉस प्लस थीटा, यानी कॉस 60 माइनस कॉस 72 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री प्लस कॉस माइनस थीटा होता है कॉस प्लस थीटा, यानी कॉस 60 डिग्री कॉस माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, थीटा का मान 36 डिग्री माइनस कॉस 120 डिग्री बटे कॉस 120 डिग्री कॉस माइनस थीटा होता है कॉस प्लस थीटा। आपको जो है यहीं पे लिखना है, यहीं पे लिख सकते हैं। यदि लिख देंगे कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, ये जो है एक लाइन बच जाएगी। अब देखिए कॉस 60 डिग्री ये जो करते हो माइनस कॉस 72 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 18 ये लिख सकते हैं बटे कॉस 72 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 18 ये लिख सकते हैं प्लस कॉस 60 डिग्री कॉस 36 डिग्री का मान होता है कॉस 120 को हम लिख सकते हैं 90 प्लस 30 ये लिख सकते हैं बटे कॉस 120 को हम लिख सकते हैं 90 प्लस 30 प्लस कॉस 36 डिग्री ये जो कहते हो क्योंकि कॉस 36 डिग्री का मान होता है। अब देखिए कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है माइनस कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, साइन थीटा होता है थीटा का मान है 18 डिग्री बटे कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा यानी साइन 18 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2 होता है। अब यहाँ देखिए कॉस 36 डिग्री माइनस कॉस 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा ये आता है दूसरे चतुर्थांश में, दूसरे चतुर्थांश में साइन और कॉसिक जो है धनात्मक होता है तो ये जो है कॉस है ये जो है ऋणात्मक होगा, माइनस गुणे माइनस होगा प्लस हो जाएगा। 90 प्लस थीटा मान जो है बदल जाता है, कॉस का जो है साइन हो जाता है, साइन थीटा होता है, थीटा का मान है 30 डिग्री बटे
कॉस 90 प्लस थीटा ये होता है माइनस का साइन थीटा। माइनस का साइन थीटा होता है, थीटा मान है 30 डिग्री प्लस कॉस 36 डिग्री बराबर इसके बटे में जो है 1 लिखेंगे और 2 जो है लासा ले लेंगे। 2 लासा लेंगे तो देखिए 1 माइनस 1 का भाग 2 में देंगे, 2 बार जाएगा, 2 का गुणा इसमें कर देंगे, क्या होगा 2 साइन 18 डिग्री होगा बटे इसके बटे में 1 लिखेंगे। 2 जो है लासा लेंगे तो देखिए यहाँ पे होगा, इसका भाग 2 में देंगे, 2 बार जाएगा, 2 का गुणा कराएंगे इसमें तो क्या होगा 2 साइन 18 डिग्री होगा प्लस 2 का भाग 2 में देंगे, 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 1 में, 1 एकम 1, कोष्टक बंद करेंगे। अब कॉस 36 डिग्री ये जो करते हो प्लस साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है बटे माइनस साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 प्लस कॉस 36 डिग्री। अब देखिए 2 से 2 जो है कैंसिल हो जाएगा तो देखिए ऊपर आएगा 1 माइनस 2 साइन 18 डिग्री बटे 2 साइन 18 डिग्री प्लस 1 और इसमें जो है हम 2 लासा लेंगे तो देखिए क्या आएगा 2 कॉस 36 डिग्री प्लस 1 और नीचे जो है 2 लासा लेंगे तो देखिए ये आएगा 2 कॉस 36 डिग्री माइनस 1 आएगा। 2 जो है लासा लेंगे, 2 से 2 जो है कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखिए 1 माइनस 2 साइन 18 डिग्री का मान होता है अंडर रूट 5 माइनस 1/4 ये होता है 2 साइन 18 डिग्री का मान होता है अंडर रूट 5 माइनस 1/4 ये होता है प्लस 1 कॉस 36 डिग्री का मान होता है अंडर रूट 5 प्लस 1/4 ये होता है प्लस 1/2 कॉस 36 डिग्री का मान होता है अंडर रूट 5 प्लस 1/4 माइनस 1। देखिए 2 एकम 2 दो दूनी 4 और 2 एकम 2 दो दूनी 4, 2 एकम 2 दो दूनी 4, 2 एकम 2 दो दूनी 4। तो देखिए इसके बटे में 1 लिखेंगे और 2 जो है लासा ले लेंगे, 2 लासा लेंगे तो 1 का भाग 2 में देंगे, 2 बार जाएगा, 2 का गुणा 1 में 2 होगा माइनस के चिन्ह का अंदर गुणा हो जाएगा, 2 का भाग 2 में देंगे, 1 बार जाएगा, 1 का गुणा इसमें करेंगे यही आएगा, माइनस के चिन्ह का अंदर गुणा कर दें, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, माइनस अंडर रूट 15 ये माइनस के 1 है प्लस 1 हो जाएगा बटे इसके बटे में 1 लिखेंगे और 2 जो है लासा लेंगे तो देखिए यहाँ पे आएगा अंडर रूट 5 माइनस 1 प्लस 1 का भाग 2 में देंगे, 2 आ जाएगा, 2 का गुणा 1 में, 2 एकम 2। इसी प्रकार यहाँ करना है, इसके बटे में 1 लिखेंगे, 2 जो है लासा लेंगे तो 2 का भाग 2 में देंगे, 1 बार जाएगा, 1 का गुणा इसमें कराएंगे, ये आएगा अंडर रूट 5 प्लस 1 प्लस 1 का भाग 2 में देंगे, 2 बार जाएगा, 2 का गुणा 1 में कराएंगे, 2 एकम 2 होगा बटे 2 जो है लासा आएगा तो देखिए यहाँ पे आएगा अंडर रूट 5 प्लस 1 इसके बटे में 1 लिखेंगे, 1 का भाग 2 में देंगे, 2 बार जाए, 2 का गुणा 1 में, 2 एकम 2 होगा। अब आगे देखिए 2 से ये कैंसिल, 2 से ये कैंसिल तो देखिए 2 क्या होगा 3 माइनस अंडर रूट 5 बटे अंडर रूट 5 2 माइनस 1 प्लस का 1 होगा
अंडर रूल 5, 2 1 क्या होगा 3 होगा बटे अंडर रूल 5 -2 प्लस 1 क्या होगा -1 होगा। अब देखिए अंडर रूल 3 माइनस अंडर रूल 5 बटे अंडर रूल 5 प्लस 1, और इसे जो है पहले लिख दें और इसे जो है बाद में लिख दें। अंडर रूल 5 माइनस 1, तो देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी का सूत्र लगेगा। ए प्लस बी ए माइनस बी का सूत्र होता है ए स्क्वायर, ए का मान 3 का वर्क करेंगे माइनस बी का मान अंडर रूल 5 का वर्क करेंगे बटे, इसमें हम ए प्लस बी ए माइनस बी का सूत्र लगाएंगे। ए प्लस बी ए माइनस बी का सूत्र होता है ए स्क्वायर, ए का मान अंडर रूल 5 के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, बी का मान 1 है तो 1 के स्क्वायर, 3 का वर्क करेंगे 9, वर्ग से अंडर रूल कैंसिल 5 आएगा बटे वर्ग से अंडर रूल कैंसिल 5 आएगा माइनस 1 का वर्क करेंगे 1 आएगा। 9 माइनस 5 क्या होगा 4 होगा, माइनस 1 क्या होगा 4 होगा, 4 एकम 4। तो देखिए हमें जो है 1 सिद्ध करना था तो हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया और हमने जो है राइट हैंड साइड सिद्ध कर दिया। तो आई होप ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आपको नेक्स्ट सवाल देखना है। अब आपको 8वें नंबर का सवाल देखना है। 8वें नंबर के सवाल में दिया गया tan 20 डिग्री, tan 40 डिग्री, tan 80 डिग्री बराबर tan 60 डिग्री, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड सिद्ध करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है tan 20 डिग्री, tan 40 डिग्री, tan 80 डिग्री, इन दोनों को हम जो है साथ में लिखेंगे। tan 20 डिग्री को हम लिख सकते हैं sin 20 डिग्री बटे cos 20 डिग्री, गुणे tan 40 डिग्री को हम लिख सकते हैं sin 40 डिग्री बटे cos 40 डिग्री, tan 80 डिग्री, ये हमारे जो करते हो। अब देखिए 2 से जो है ऊपर नीचे गुणा करा देंगे। 2 sin 20 डिग्री और sin 40 डिग्री बटे 2 cos 20 डिग्री cos 40 डिग्री, tan 80 डिग्री को हम लिख सकते हैं sin 80 डिग्री बटे cos 80 डिग्री। तो देखिए ऊपर जो है 2 sin A इंटू sin B का सूत्र लगेगा। 2 sin A इंटू sin B का सूत्र होता है cos A माइनस बी, ए का मान 20 डिग्री है माइनस बी का मान है 40 डिग्री, माइनस cos A प्लस बी होता है, ए का मान 20 डिग्री है प्लस बी का मान 40 डिग्री है बटे, इसमें जो है 2 cos A इंटू cos B का सूत्र लगेगा। 2 cos A इंटू cos B का सूत्र होता है cos A प्लस बी, cos A प्लस बी होता है, ए का मान 20 डिग्री है, बी का मान 40 डिग्री है प्लस cos A माइनस बी होता है, ए का मान 20 डिग्री है माइनस बी का मान है 40 डिग्री, sin 80 डिग्री बटे cos 80 डिग्री। अब आगे देखिए 20 माइनस 40 करेंगे क्या होगा, माइनस का 20 होगा, cos माइनस थीटा होता है cos थीटा, यानी cos 20 डिग्री आएगा माइनस cos 20 और 40 क्या होगा, 20 40 होगा 60, यानी cos 60 डिग्री बटे cos 20 और 40 क्या होगा 60 होगा, यानी cos 60 डिग्री आएगा प्लस 20 माइनस 40 करेंगे माइनस का 20 होगा, cos माइनस थीटा होता है cos प्लस थीटा, यानी cos 20 डिग्री आएगा sin 80 डिग्री बटे cos 80 डिग्री। अब आगे देखिए cos 20 डिग्री ये हमारे जो करते हो माइनस cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2 बटे cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2 लिख देंगे प्लस cos 20 डिग्री sin 80 डिग्री बटे
कॉस 80 डिग्री। अब आगे देखिए, इसके बटे में 1 लिखेंगे और इसके बटे में 1 लिखेंगे और लासा लेंगे, 2 लासा आएगा तो देखिए 1 का भाग 2 में देंगे, 2 बार जाएगा, 2 का गुणा इसमें कराएंगे, क्या होगा 2 कॉस 20 डिग्री, ये होगा माइनस 2 का भाग 2 में देंगे, 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 1 में 1 आएगा, बटे इसमें जो है 2 एलसीएम लेंगे, 2 एलसीएम लेंगे तो देखिए 1 प्लस 1 का भाग 2 में देंगे, 2 बार जाएगा, 2 का गुणा इसमें करेंगे, क्या होगा 2 कॉस 20 डिग्री, ये होगा साइन 80 डिग्री बटे कॉस 80 डिग्री, साइन 80 डिग्री बटे कॉस 80 डिग्री। तो अब देखिए 2 से 2 जो है ये कैंसिल हो जाएगा, 2 कॉस 20 डिग्री माइनस 1 बटे 1 प्लस 2 कॉस 20 डिग्री साइन 80 डिग्री बटे कॉस 80 डिग्री। अब देखिए साइन 80 डिग्री का गुणा इसमें कर देंगे तो देखिए 2 कॉस 20 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री माइनस साइन 80 डिग्री गुणा 1 में कराएंगे, क्या होगा साइन 80 डिग्री बटे कॉस 80 डिग्री का गुणा 1 में करेंगे, क्या होगा कॉस 80 डिग्री प्लस इसका गुणा इसमें करेंगे, क्या होगा 2 कॉस 20 डिग्री और कॉस 80 डिग्री, ये होगा। अब देखिए इसमें जो है 2 कॉस ए इंटू साइन बी का सूत्र लग जाएगा, 2 कॉस ए इंटू साइन बी का सूत्र होता है साइन ए प्लस बी, ए का मान 20 डिग्री है प्लस बी का मान 80 डिग्री है माइनस ए का मान 20 डिग्री है माइनस बी का मान 80 डिग्री माइनस साइन 80 डिग्री बटे कॉस 80 डिग्री। और इसमें जो है 2 कॉस ए इंटू कॉस बी का सूत्र लग जाएगा, 2 कॉस ए इंटू कॉस बी का सूत्र होता है कॉस ए प्लस बी, ए का मान 20 डिग्री है प्लस बी का मान 80 डिग्री है प्लस कॉस ए माइनस बी होता है, ए का मान है 20 डिग्री माइनस बी का मान है 80 डिग्री। अब देखिए साइन 80 20 क्या होगा 100, यानी 100 डिग्री आएगा माइनस साइन 20 माइनस 80 क्या होता है 20 माइनस 80 होता है माइनस 60 माइनस साइन 80 डिग्री बटे कॉस 80 डिग्री प्लस कॉस 20 80 क्या होता है 100, यानी 100 डिग्री आएगा प्लस कॉस 20 माइनस 80 क्या होता है माइनस 60 होता है माइनस 60 डिग्री। अब देखिए साइन 100 डिग्री साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा साइन 60 डिग्री माइनस साइन 80 डिग्री बटे कॉस 80 डिग्री प्लस कॉस 100 डिग्री प्लस कॉस माइनस थीटा होता है कॉस प्लस थीटा कॉस 60 डिग्री साइन 60 डिग्री बटे कॉस 60 डिग्री क्या होगा tan 60 डिग्री होगा, और यही हमें सिद्ध करना है। तो देखिए इसको जो है कैंसिल करें तो देखिए इसे हम लिख सकते हैं 180, इसे हम लिख सकते हैं 180 माइनस 80 ये लिख सकते हैं प्लस साइन 60 डिग्री माइनस साइन 80 डिग्री बटे कॉस 80 डिग्री प्लस कॉस, इसे हम लिख सकते हैं 180 माइनस 80 ये लिख सकते हैं प्लस कॉस 60 डिग्री। अब देखिए 180 माइनस थीटा ये आता है दूसरे चतुर्थांश में, दूसरे चतुर्थांश में साइन जो है धनात्मक होता है और 180 माइनस थीटा मान जो है नहीं बदलता है, साइन थीटा होता है, थीटा मान है 80 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री माइनस साइन 80 डिग्री बटे कॉस
80 डिग्री 180 माइनस थीटा ये आता है दूसरे चतुर्थांश में। दूसरे चतुर्थांश में साइन और कॉसिक जो है धनात्मक होता है, तो ये जो कॉस है तो ये जो है ऋणात्मक होगा। और 180 माइनस थीटा मान जो नहीं बदलता है, कॉस का जो है कॉस ही रहता है, कॉस थीटा होता है। थीटा का मान है 80 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री। अब देखिए ये माइनस ये प्लस कैंसिल, ये माइनस ये प्लस कैंसिल, तो देखिए क्या बचा, साइन 60 डिग्री बटे कॉस 60 डिग्री ये बचा। साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, टैन थीटा होता है, यानी टैन 60 डिग्री आएगा। और यही हमें सिद्ध करना है। तो देखिए हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया और हमने जो है राइट हैंड साइड ये सिद्ध कर दिया। इसी सवाल के साथ आज की ये क्लास समाप्त करते हैं। यदि आपको आज की वीडियो यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगली क्लास की वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3L के सवालों को पढ़ेंगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।